कहाँ से आप आए हुए हैं? मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ। ये बताइए कि देवभूमि से आप आए हैं, देवों की भूमि ये भी कही जाती है, काशी भी यहाँ पे आते हैं लोग, लेकिन आपको क्या मिला, न्याय मिला कि नहीं मिला आपको? देखिए, काशी की धरती, काशी के जन जन को मैं सल्यूट करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये मोक्ष धाम है, ये मुक्ति धाम है, ये जो है हमारे शिव का धाम है। ये सभी मानव के जो है मोक्ष को, मानव को जो है इस संसार में मोक्ष दिलाने का धाम है। यहाँ राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए, और राजा हरिश्चंद्र थे बड़े दानी, काशी में बिके गए तीनों प्राणी। हम चाहे इस लोकतंत्र में न जाएं, लेकिन हम जनता की आवाज़ बन के जनता के साथ जाएंगे, जनता के दुख दर्द में हम उनके साथ रहेंगे, और जनता के लिए हम अपना घर बार जीवन सब न्यौछावर कर देना चाहते हैं। जिसको हमको जेल में डालना है, जेल में डालिए, हमारे पे देशद्रोह लगाना है, देशद्रोह लगाइए, लेकिन हम देशद्रोही नहीं है। हम भारत माता के सच्चे सपूत हैं। हम भारत माता की बेटी और बच्चे और जो है नौजवानों के रोजगार की बात करेंगे। वो नहीं झूठ तंत्र है या लूट तंत्र है। अगर ये लूट तंत्र नहीं है तो जो है आप जवाब दो और इन सब का नामांकन करो, और फिर हम बता देंगे। और ये काशी की धरती, ये वीरों की धरती, ये जो है हमारे काशी के जो है काशी विश्व नाम क्या है? नाम बता दीजिए। MS Dafodi, द फाइटर्स कमांडो MS Dafodi। बनारस में दूर दूर से नामांकन करने के लिए आए हैं, और थोड़ा सा बताइए, नामांकन करने आए हैं, क्या स्थिति है बनारस में? सबसे पहले आपके न्यूज़ चैनल जो है कांडी जो है बनारसी को जो है मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों ने हमें इस योग्य समझा और हमें मौका दिया। हम सुबह से यानी कि 3 दिनों पहले से जो है यहाँ पर नामांकन के लिए फॉर्म मांगने के लिए लाइनों में खड़े हैं, और आज भी सुबह 9 बजे से लेकर के 3 बज चुके हैं, और 3 बजे से ऊपर का टाइम हो चुका है। हमको न तो फॉर्म दिया गया, न ही हमको जो है चालान फॉर्म दिया गया कि इसमें भरो। ये लोकतंत्र है या जो है षड्यंत्र है? ये लोकतंत्र है या षड्यंत्र है? ये प्रजातंत्र है या कूटतंत्र है? मैं जानना चाहता हूँ अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि आपके निर्वाचन क्षेत्र में अगर जनता पूरे देश में आक्रोशित है, इसीलिए वो यहाँ आई हुई है। पूरे देश में एक देश एक विधान एक संविधान में बहुरूपी विधान चल रहा है। मनमानी के अपने वो अधिकारी बिठाए गए हैं जो अपनी मनमर्जी से लोगों को रोकने का और टोकने का काम कर रहे हैं। लोगों को जो है समय बर्बाद किया जा रहा है। लोगों में ये न्याय व्यवस्था बिल्कुल चौपट कर दी गई है। हम लोग भी मोदी जी के साथ चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। ये हमारा क्षेत्र नहीं है, उसके बावजूद भी हमें अपने इस लोकतंत्र को बचाने के लिए, ये राजा हरिश्चंद्र की धरती को अगर मोदी जी संसद में बैठेंगे तो हम शमशान में बैठेंगे। हम वो सच्चे सेवक हैं जो 13 महीने से जो है दिल्ली जंतर मंतर में बैठे हुए थे। 1 किलोमीटर की दूरी पे मोदी जी ने अपने सैनिकों और जवानों किसानों की एक बात नहीं सुनी। अब हम निर्वाचन क्षेत्र में भी आगे हैं, तो क्या आप लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं? क्या मनमानी का लोकतंत्र चलाना चाहते हैं? अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो आप जो है सीधे वैसे ही अपने चुने हुए नुमाइंदों को भेज दीजिए। इससे जनता के पैसों का दुरुपयोग रुकेगा और जनता का जो है पैसों से जनता के हेतु में काम होगा। चाहे आप अपने ही चुनिंदे लोगों को ढूंढें, कभी कांग्रेस से आप जो है MLA विधायकों को डरा के ED CD करके डराते हैं, कभी आप जो है हमारे उन सैनिकों को जो है बेरोजगार करते हैं। अग्निवीर के मुद्दे में अगर अग्निवीर का मुद्दा इतना अच्छा है तो उसके अंदर अधिकारी को भी भर्ती किया जाए। हर देश का हर व्यक्ति को अपने देश की सरहदों को बचाने के लिए जाना चाहिए। उसके बाद पैरामिलिट्री में आना चाहिए, उसके बाद पुलिस वालों के अंदर में आना चाहिए, उसके बाद एक समाज के रूप में उसे काम करना चाहिए, और समाज में काम करने के बाद उसे जनप्रतिनिधि बनने के लिए 5 साल पहले से जैसे खिलाड़ी जो है कॉम्पिटिशन करता है उस तरह से आना चाहिए। ये लोकतंत्र में गुमराह करके जिस दिन आप आएंगे आपके लिए सब कुछ खुल जाएगा। उस दिन कोई बेड़ियाँ नहीं होंगे, कोई रुकावटें नहीं होंगे। प्रशासन भी आपका, शासन भी आपका, गद्दी भी आपकी, सरकार भी आपकी। उसके बावजूद भी हम राम को लाए हम उनको लाएंगे। हम तो राम के जन्मों से ही भक्त हैं। एक राम घटघट बैठा, एक राम दशरथ का बेटा। आखिर क्या बताना चाहते हैं आप? अगर ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? हमारा नहीं कोई सुनने वाला है, ना हमें कोई देखने वाला है। क्या हम सजा भुगतने के लिए आ रखे हैं यहाँ पर? एक निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पे भी नहीं तो भारतीय जवान किसान पार्टी के तौर से मैं यहाँ पर अपना नामांकन करने के लिए आया था, और यहाँ पर हमें फॉर्म भी नहीं दिया गया और हमें चालान पहले से भरो।
कम से कम चालान का फॉर्म तो दीजिए। चालान का फॉर्म नहीं मिला है तो अब क्या करेंगे? अब कोई विकल्प है या नहीं? यहीं पर धरने में बैठेंगे और लोकतंत्र से पूछेंगे कि जब तक वैसे आचार संहिता का ये उल्लंघन नहीं है कि या तो जितने भी नुमाइंदे हैं उन सब का नामांकन किया जाए और उसके बाद अंत में जो है चुनाव कराया जाए। अगर आप जो है इतने सही है तो आपको डर क्यों लग रहा है? मोदी जी मैं आपका फैन रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप जो कहेंगे वो करूँगा। इस लोकतंत्र की जनता के हित के लिए इस 77 लोकसभा में उन जन जन की आवाज़ बन करके यहाँ पर आया हूँ और जन जन के भले के लिए एक ऐसा देश है, एक ऐसा विधान, एक ऐसा संविधान। आप इतने अच्छे हैं तो जनसंख्या नियंत्रण पहले क्यों नहीं लाते हैं? ये मनमानी का लोकतंत्र क्यों है? आप शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे बात क्यों नहीं करते हैं? आप जनता के हितों और मुद्दों की बात क्यों नहीं करते हैं? आप अपने मोदी जी अब की बार 400 पार मोदी जी के नाम से वोट मांग रहे हैं। जो कैंडिडेट ने क्या काम किया आज तक देश में वो बताए। अपने बलबूते पर जो है इलेक्शन लड़ने के लिए आए। हमारे पास न रुपया है, न पैसा है, न जन संगठन है, उसके बावजूद भी हमारे अंदर एक सच्चाई है और उस सच्चाई को व्यक्त करने के लिए हम लोग आए हैं। ये बताइए कि आप लड़ो बेमानों से, निकल पड़ो मैदानों से। इस लोकतंत्र की हत्या को हम नहीं होने देंगे। भारत माता के अंदर में एक से एक सूरवीर पैदा हुए हैं और होते रहे हैं। ये बताइए कि कहाँ से आप आए हुए हैं? मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूँ। ये बताइए कि देवभूमि से आप आए हैं। देवों की भूमि ये भी कही जाती है, काशी भी यहाँ पे आते हैं लोग, लेकिन आपको क्या मिला? न्याय मिला कि नहीं मिला आपको? देखिए, काशी की धरती, काशी के जन जन को मैं सैल्यूट करता हूँ, वंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ये मोक्ष धाम है, ये मुक्ति धाम है, ये जो है हमारे शिव का धाम है। ये सभी मानव के जो है मोक्ष को, मानव को जो है इस संसार में मोक्ष दिलाने का धाम है। यहाँ राजा हरिश्चंद्र जैसे राजा हुए और राजा हरिश्चंद्र थे बड़े दानी, काशी में बिके गए तीनों प्राणी। हम चाहे इस लोकतंत्र में न जाएं, लेकिन हम जनता की आवाज़ बन के जनता के साथ जाएंगे। जनता के दुख दर्द में हम उनके साथ रहेंगे और जनता के लिए हम अपना घर बार जीवन सब न्योछावर कर देना चाहते हैं। जिसको हमको जेल में डालना है जेल में डालिए, हमारे पे देशद्रोह लगाना है देशद्रोह लगाइए, लेकिन हम देशद्रोही नहीं है। हम भारत माता के सच्चे सपूत हैं। हम भारत माता की बेटी और बेटी बच्चे और जो है नौजवानों के रोजगार की बात करेंगे। आपने कितना रोजगार दिया है ये बताइए। आप 400 पार लाके क्या करेंगे? अखंड भारत बना करके आप खंड खंड में बांटना चाहते हैं। भाई को भाई से लड़ा देना चाहते हैं। क्या यही लोकतंत्र है? आप अमेरिका जैसे देश को, जिनके पर मैं गूगल भी उनका, फेसबुक भी उनका, ट्विटर उनका, और हमारी सारी सिक्योरिटी भी वहाँ जा रही है। अगर हमें नाटो देशों से, पूरी दुनिया से भी लड़ना पड़ेगा तो हम निस्वार्थ रूप में लड़ेंगे। हम अपनी भारत की जो है माँ भारती की ये जो है तौहीन नहीं होने देंगे। हम इस लोकतंत्र की तौहीन नहीं होने देंगे। मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कहना चाहता हूँ, मोदी जी आपने ऐसा प्रशासन बैठा रखा है, अपनी मर्जी का प्रशासन बैठा के रखा है। अगर प्रशासन इतना सही है तो क्यों इतना प्रशासन बैठा के रखा है? जनता के बीच में आओ, जनता के लिए काम करने के लिए आए हैं तो हमारे लिए कोई सुरक्षा नहीं होनी चाहिए, कोई गार्ड नहीं होना चाहिए, कोई एक रुपया हमारा जो है जनता के पैसों का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। आप जो है शिलान्यास, पोस्टर बैनर की राजनीति करें, इस राजनीति को ख़त्म कर दीजिए। फिर देखते हैं किसमें कितना दम है। हर व्यक्ति के अंदर में, हर बेटे के अंदर में अगर चाय पकौड़ी बेचने वाला अगर इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, जो 56 इंच का सीने वाला इस सर कमांडो और जिनके पीढ़ियों ने आज़ाद हिंद फौज में भी लड़ाई लड़ी हो, 62-65 की लड़ाई लड़ी हो, और अब मातृभूमि के लिए अगर लड़ना पड़े तो हम वीर भोग्या वसुंधरा इस धरती में जब धरती धर्म और अधर्म की हानि हुई है तब जो है धर्म और धर्म का युद्ध होगा। ये युद्ध राजनीतिक युद्ध नहीं है। मैं कोई राजनीतिक मतलब चिंगारी भड़काने का काम नहीं कर रहा हूँ। मैं सत्यता के अंदर में आपने क्या काम किया है। आपने स्मार्ट सिटी की बात की थी, कितनी स्मार्ट सिटी बनाई है। आपने जयपुर गांव को जो है गोद दिया था, वहाँ के नारायण पटेल आते हैं, आपने उसको क्या बना दिया है आप बताएं। और आपने अपने इस निर्वाचन क्षेत्र में तीसरी बार चुने जा रहे हैं। आपने विश्व के अंदर भारत की गरिमा बढ़ाई है, इसके लिए मैं आपको सैल्यूट करता हूं। आपने सबसे ज़्यादा अवार्ड लिया है, उसके लिए भी सैल्यूट करता हूं। और लेकिन आपने शिक्षा व्यवस्था को क्या कर दिया है, आपने रोजगार को क्या कर दिया है, आपके कानून को क्या कर दिया है। आप ये कानून में ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो और क्या है बताइए आप। अच्छा, अंदर क्या हुआ? जो अंदर की बातें बताइए। अंदर जो मोदी जी ने, जो उनके उच्च पद में अमित शाह जी या दो इधर के मुखिया बैठे हैं, उन्होंने बता रखा है कि डीएम साहब इनको तूल मत देना, ये तो भेड़ बकरी की तरह हैं, और इनको लाइनों में खड़े करके रखना, इनको पानी भी मत देना।
और इनको पानी, हमारे जो है एसपी साहब कह रहे थे कि हमने गुड़ रखा था, कितना गुड़ रखा था, पानी की एक बूंद नहीं। झूठ तंत्र है या लूट तंत्र है? अगर ये लूट तंत्र नहीं है तो जो है आप जवाब दो और इन सब का नामांकन करो और फिर हम बता देंगे। और ये काशी की धरती, ये बीरू की धरती, ये जो है हमारे काशी के जो है काशी आपका नाम क्या है? नाम बता दीजिए। MS Lafoti, द फाइटर्स कमांडो MS Lafoti। तो ये बताइए, यहाँ यही बनारस के लोकसभा क्यों चुने? जब जो है इस देश के अंदर में सर्वा जो है मोदी जी है और इस देश के अंदर में गृह मंत्री अमित शाह जी अगर अपनी कमान पकड़े हुए हैं, पूरा होम मिनिस्ट्री देखिए, मेरे पुलिस के भाई जा रहे हैं, 24 घंटे ड्यूटी देते हैं, अपने बच्चों को देखने का टाइम नहीं होता, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए किताबें तक मुहैया नहीं होते हैं, और वो अपनी जान बचाने के लिए, क्या आप जो सेना में हैं, जो घर आगे, उनको आपस में भाई भाई को लड़ाना चाहते हैं? क्या इस लोकतंत्र में, क्या राजतंत्र में, क्या ये सिर्फ जो है आपके गुलाम है? क्या आपके प्रशासन के काम के लिए हैं? जब आप चुने नहीं गए हो तो आप सत्ता पे बैठे हो, आपके लिए भी वही कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया वही कहता है, आपके लिए भी वही संविधान है, हमारे लिए भी वही संविधान है। वक्त बदलेगा और एक नई शक्ति का आगाज होगा, वो आध्यात्मिक शक्ति का आगाज होगा। और हमें भेजा है तो हमको गंगा माँ ने भेजा है। मोदी जी कहते हैं हमको गंगा माँ ने भेजा है, हम कहते हैं हमें भागीरथ जो गंगा को शिव की जटाओं से लेके आए थे, और मैं उधर से आता हूँ, मार्कंडे की भूमि से आता हूँ, और गंगा माँ ने अपने माँ भारती के सच्चे सपूत को पूछा है। और जिस दिन हमारी बारी आ जाएगी, 1 इंच भी, रत्ती भर भी नहीं हिल सकता है। देखते हैं कि किसमें कितना है दम। अगर हम देश की रक्षा कर सकते हैं, सरहदों की रक्षा कर सकते हैं, तो देश की रक्षा करने के लिए सक्षम है। ठीक है, तो देखिए ये देवों की भूमि से आए हुए हैं और जिस तरीके से इनके साथ हुआ है, काफ़ी नाराज हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोस रहे हैं कि आपके संसदीय क्षेत्र में लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है। जिस तरीके से इनको पर्चा के लिए लगातार लाइन में 3 दिन से लाइन में ये भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कुछ भी इनको नहीं मिला। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे, ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे थे। तो हमारे साथ बने रहिए कांडी बनारसी के साथ। हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।